Theorem 16.1.4. It states that triangles on equal bases and of equal altitudes are equal in area. Let's see कि मेरे पास given क्या आ रहा है. मेरे पास given आ रहा है कुछ इस तरीके से. Triangles ABC, DEF on equal bases BC and EF and having altitudes equal. क्या मतलब, हमारे पास यहाँ पे ये ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है आपके पास यहाँ पे DEF. ठीक है, ये इक्वल बेसिस के ऊपर है और ये पैरेलल लाइंस के भी बिटवीन है. इट मीन्स दैट इनके ऑल्टीट्यूड्स भी इक्वल होंगे. ठीक है, अगर आप A से लेके BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और D से लेके EF पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दे बोथ विल बी इक्वल. राइट, लेट्स सी कि हमारे पास नेक्स्ट मुझे प्रूव क्या करना है. मुझे प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के. तो मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेती हूँ. कंस्ट्रक्शन हम यूँ करते हैं कि हम कह रहे हैं कि ट्रायंगल ABC और DEF को मैंने इस तरह से प्लेस किया है कि एक तो उनके जो बेसिस हैं वो हमने पहले ही बता दिया कि BC जो है वो EF के इक्वल है. फिर उनको इस तरह से प्लेस किया है कि वो एक सेम स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, मतलब कि BCEF, ये आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही होगी. अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मैं B से लेके X ड्रॉ करती हूँ जो कि पैरेलल होगी CA के. ठीक है, ये B से लेके X मैंने ड्रॉ किया जो कि पैरेलल है CA के. इसी तरीके से मैं F से लेके Y ड्रॉ करती हूँ जो कि पैरेलल होगा DE के, और यू कैन से ED. ठीक है, और ये मिल कहाँ पे रहे हैं, ये मिल रहे हैं AD जो पैरेलल लाइन थी उसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से Y पॉइंट पे यहाँ मिल रहा है AD पे, और यहाँ पे ये X पॉइंट पे यहाँ पे AD पे मिल रहा है. ठीक है, तो लेट्स सी कि अब मैं इससे प्रूफ किस तरीके से कर सकती हूँ. सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट आएगी वो क्या आएगी, वो इस तरीके से दैट ट्रायंगल ABC, मतलब कि ये जो ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल DEF आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स. ठीक है, तो ये सेम पैरेलल्स के बिटवीन कैसे, मैं कहती हूँ कि देयर ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल. अगर ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली कि वो सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन ही ड्रॉन होंगे. ठीक है, अगर ये सेम पैरेलल लाइन AD और ये जो BCEF आ रही है हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में अगर ये ट्रायंगल्स ड्रॉन हैं, तो अगर मैं यहाँ से ऑल्टीट्यूड फॉल करती हूँ BC पे, ठीक है, और यहाँ से मैं D से लेके EF पे अगर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करती हूँ तो वो दोनों इक्वल होंगे. राइट, अच्छा नेक्स्ट मैं क्या कह सकती हूँ, जिसकी वजह से ये XADY ये एक लाइन हो गई और BCEF ये दूसरी लाइन हो गई, दोनों पैरेलल हैं. ठीक है, अच्छा इसके बाद इससे मुझे क्या मिला कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAX, एक तो ये पैरेललोग्राम बन गया मेरे पास BCAX और दूसरा पैरेललोग्राम मेरे पास यहाँ पे बन गया EFYD. ठीक है, ये दोनों के एरियाज़ मेरे पास इक्वल आ जाएंगे. ठीक है, और मैं इसको कह रही हूँ इक्वेशन नंबर 1. और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम जो हैं वो इक्वल बेसिस पे हैं, मीन्स उनकी बेसिस इक्वल हैं. तो ऑब्वियसली कि जब मेरे पास बेसिस इक्वल है और ये दोनों पैरेलल लाइंस के बिटवीन ड्रॉन हैं तो उनके ऑल्टीट्यूड भी सेम होंगे. तो दैट्स वाई वी कैन से दैट द एरिया इज ऑल्सो इक्वल. अब मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो मुझे पता होता है कि हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है. ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास अगर यहाँ पे ये डायगोनल आ रहा है ना AB, ठीक है, इसकी वजह से आपके पास ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. और अगर आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका हाफ होता है. राइट, सो वी कैन से कि ये जो ABC ट्रायंगल है उसका एरिया जो है वो हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम ABCX के इक्वल है, और यू कैन से BCAX. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 का नाम दे देती हूँ. ठीक है, और इसका रीज़न क्या था अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे ये डायगोनल आ गया AB जो कि बाइसेक्ट कर रहा है इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में. ठीक है, इसी तरीके से अब अगर मैं इस साइड पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF देखती हूँ तो वो इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेलल हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
DEFYD, ये वाले पैरेललोग्राम के अंदर भी यही सेम चीज़ है कि आपके पास यहाँ पे डायगोनल ड्रॉन हुआ था DF, जिसकी वजह से आपके पास ये इसका एरिया जो है वो स्प्लिट हो गया पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रही हूँ। नेक्स्ट मैं कह सकती हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के। क्यों? हमने यहाँ पे कहा था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो एरिया, दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया जो है वो इक्वल है। फिर हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम है और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो है वो हाफ ऑफ this parallelogram. So using this equation 1, 2 and 3 we can say that आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के इक्वल है।